मुझे अंधेरे में जलना भी आता है। मुझे अंधेरे में जलना भी आता है। राह कितने भी मुश्किल हो पर चलना भी आता है। कितने भी पत्थर बिछा दो तुम राहों में मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी पत्थर बिछा दो तुम राहों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे गिरकर संभलना भी आता है। हम नहीं मानते कि ये सब किस्मत में लिखा था। हम नहीं मानते कि ये सब किस्मत में लिखा था। इरादे के पक्के हैं, हमें किस्मत बदलना भी आता है। हमें किस्मत बदलना भी आता है। हमें किस्मत बदलना भी आता है। हम सब के प्रिय कामरेड ललित अरोड़ा। कामरेड ललित अरोड़ा का जन्म 1960 में अंबाला शहर में हुआ। इनकी शिक्षा दिल्ली, जालंधर, तरनतारन, सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल में हुई। कामरेड ललित अरोड़ा ने बैंक में अपनी यात्रा लिपिक के रूप में 2 मार्च 1981 को करनाल से प्रारंभ की थी। सन 1986 में ये अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए और इन्होंने बिहार शरीफ शाखा में कार्यभार ग्रहण किया। इसके पश्चात 15 जनवरी 2001 को अधिकारी से प्रबंधक के पद पर और 22 अप्रैल 2007 को वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए। हमारे प्रिय नेता कामरेड ललित अरोड़ा ने बैंक में 39 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा और अधिकारी एसोसिएशन में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं देते हुए 29 फरवरी 2020 को अधिवर्षिता प्राप्त की। पंजाब नेशनल बैंक में अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व इन्होंने 1979 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में तथा 1980 में द करनाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक करनाल में भी कुछ समय तक कार्य किया। हमारे बैंक में इन्होंने ट्रेड यूनियन के रास्ते को चुनते हुए अपने बेहतर कैरियर का परित्याग कर दिया। हमारे प्रिय नेता कामरेड ललित अरोड़ा वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संघ वर्ष 2012 से 2015 तक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा वर्ष 2015 से 2018 तक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे। इन्होंने मई 2017 से सेवानिवृत्ति तक अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ की हरियाणा इकाई के स्टेट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया। इनका कार्य के प्रति उत्साह, मानसिक शक्ति और किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प, इन सब गुणों ने इन्हें एक महान नेता एवं अनुभवी गुरु की श्रेणी में ला खड़ा किया। कामगर स्टाफ संवर्ग में रहते हुए इन्होंने कामगर स्टाफ की बेहतरी के लिए भी अपने अथक प्रयास किए। कामरेड अरोड़ा वर्ष 1988 से 89 में अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संघ नालंदा के जिला सचिव भी रहे। श्री अरोड़ा बैंक में अपने प्रारंभिक काल से ही कामगारों की ट्रेड यूनियन से जुड़ गए थे। इससे पूर्व ये गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट करनाल में 1977-78 में विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी भी रहे तथा राज्य स्तरीय विद्यार्थी परिषद के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अपने स्कूल एवं कॉलेज के जीवन में भी ये साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करनाल में पढ़ते हुए इन्होंने विभिन्न समय पर संसद की गतिविधियों से संबंधित मंचनों पर प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता के रूप में भूमिकाएं निभाई हैं। स्काउट्स आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया तथा करनाल फ्लाइंग क्लब के एनसीसी के एयर विंग कोटा की लिखित परीक्षा में ये दूसरे स्थान पर रहे। हर क्षेत्र में इनकी सहभागिता ने इन्हें जीवंत, आशावादी और भरोसेमंद नेता के रूप में
परिपक्व किया। श्री अरोड़ा निरंतर अध्ययनशील रहते हैं, कविता के शौकीन हैं तथा क्रांतिकारी विचार रखते हैं। ये हमेशा हर काम में आगे रहने वालों में से एक हैं, साहसी और पूरी तरह से निडर व्यक्ति हैं तथा सदैव दूसरों के लिए शक्ति का स्रोत हैं। ये ताकतवर, कार्यकुशल, धैर्यवान के साथ सीधी और स्पष्ट बात रखने वाले नेता हैं। हमारा वेतन निर्धारण ड्यू है, लेकिन भारत सरकार ने मई 17 में हमारे से चार्टर ऑफ डिमांड IBA के थ्रू लिया और जून 17 में सभी बैंकों को एक लेटर भेजा कि वेज रिवीजन या बैंकों के वेतन का पुनर्निर्धारण दोबारा 1/11/17 से कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ गवर्नर लगा दिया कि 1/11/17 की डेट से तो दिया जाए, लेकिन पहले इन्होंने हमें 0.5% का ऑफर दिया। फिर इन्होंने हमें मई 18 में अभी हमारी टॉक्स हुई थी तो इन्होंने 2% वेज रिवीजन का ऑफर दिया। हमने उनसे कारण पूछा कि आप हमारा जो है डिसेंट वेज रिवीजन, जिस तरह की सेंट्रल पे कमीशन में होता है, वहां पे आप ये निर्धारित करते हैं कि 1957 का वर्ल्ड लेबर कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि एक परिवार के अंदर में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और 2 उनके बच्चे, 4 लोगों का एक यूनिट होता है। 4 लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस है या और जरूरतें हैं, वो बुनियादी जरूरतों के आधार पर ही वेतन निर्धारण होता है। हमें दुख ये होता है कि हमारा काम है पैसा जमा लेकर लोगों को कर्ज देना, आम छोटे छोटे बिजनेसमैन को, किसानों को ऋण देना। उन लोगों की जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते, हम क्रॉस सेलिंग में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस लूट में हर सरकार 70 सालों से 66 में बैंक जो है राष्ट्रीयकृत हुए, 20 बैंकों में से 18 बैंक आज घाटे में है। PCL लगा रही है गवर्नमेंट। PCL लगाने के पीछे भी विदेशी मापदंड हैं। अगर देसी मापदंड हो तो ये PCL नहीं लग सकता। PCL लगने के बाद आप नए लोन नहीं कर सकते, NPA की आप रिकवरी नहीं कर सकते, तो बैंकों को बंद होने के कगार पे ला दिया है। लेकिन एम्प्लॉई का इसमें कोई कसूर नहीं है। बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को हम वेतनमान नहीं मिल रहा है, उसके लिए हड़ताल में है। 2 दिन की हड़ताल हम कर रहे हैं, जो 6 बजे 30 तारीख आज सुबह 6 AM से शुरू हुई है और वो कल 1 जून तक रहेगी। उसके बाद हम, अगर सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सड़कों पे आएंगे और हम अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। हम राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद कर देंगे। वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया के हमारे बैंक में विलय के पश्चात इन्होंने कर्मचारियों की वरीयता संबंधी मुद्दे पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में सीधे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय को लिखा था। इनके द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव को बैंक प्रबंधन द्वारा स्वीकार करते हुए कुछ पदों को अपग्रेड किया गया, जिनमें अग्रणी जिला प्रबंधक स्केल 4, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, अंचल प्रबंधक, महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को सौंपे गए तथा क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालयों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी पदस्थ किए गए। इसी प्रकार इनके द्वारा अगस्त 1998 में भी एक पत्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय को लिखा गया, जिसमें अधिकारियों की अपने कार्यालय से असम्मानजनक रूप से उनकी कार्य विमुक्ति तथा इससे संबंधित अन्य मुद्दों को भी उठाया गया, जिसे लेकर प्रधान कार्यालय को इस मुद्दे के समाधान के लिए परिपत्र जारी करना पड़ा। इनके प्रभावी तथा कुशल नेतृत्व क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन्हें सेंट्रल नेतृत्व द्वारा वर्ष 2012 में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ का वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया। 2015 में इन्होंने DGS का कार्यभार संभाला। वर्ष 2013 में करनाल मंडल के मंडल प्रधान के रूप में तथा नवंबर 2014 से मंडल सचिव के रूप में एसोसिएशन में पदस्थ रहे। जीवन में ये बिना भय के दृढ़ संकल्प तथा धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे। ये सृजनात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं तथा हमेशा योजना एवं संगठन के साथ आगे बढ़ते हैं। बैंक द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में भी श्री अरोड़ा की असाधारण पकड़ है और इस विषय को लेकर इन्होंने 5 कार्यशालाओं का आयोजन किया है तथा वर्ष 1997 में
इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी थी। वर्ष 2013 में भी इन्होंने प्रधान कार्यालय को कई सुझाव देकर बैंक की अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने विभागीय जांच के 60 से भी अधिक मामलों में बचाव किया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाब नेशनल बैंक तथा अन्य बैंकों के अधिकारियों कर्मचारियों के 500 से अधिक कारण बताओ नोटिस, टेबुलर परफॉर्मा तथा चार्जशीट मामलों के उत्तर ड्राफ्ट किए हैं। इनमें एक विशिष्ट गुण यह है कि सदैव गलत के विरोध में आवाज बुलंद करना तथा सच्चाई के साथ खड़े रहना। इसी गुण ने असाधारण रूप से जीवंत तथा प्रेरणादायक नेता के रूप में हमें एक महान नेता दिया है। एक व्यक्ति के रूप में सबसे गर्म तथा उदार राशि चिन्ह मेष के साथ वह हमेशा व्यक्तित्व में आग के तत्व रखते हैं। ये एक फुर्तीले वक्ता, निष्कपट सहकर्मी तथा एक निष्ठावान कामरेड, एक भरोसेमंद नेता तथा प्रेरणादायक शिक्षक भी हैं। कहते हैं स्ट्राइक में मत जाइए। क्या धमकी देते हो साहब, इन धमकियों में क्या रखा है? जब जब मजदूर पर वार हुआ है हुक्मरानों ने भी चखा है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। क्या धमकी देते हो साहब, इन धमकियों में क्या रखा है? जब जब मजदूर पर वार हुआ हुक्मरानों ने भी स्वाद चखा है। दहला देंगे साम्राज्य जो तुम्हारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ना मान कर द्विपक्षीय समझौता, हमला तो तुमने बोला है। ना मान कर द्विपक्षीय समझौता, हमला तो तुमने बोला है। महंगाई के दानव ने हमें निगलने को मुंह खोला है। हम मौत के जबड़े तोड़ेंगे, एकता हथियार हमारा है। अब समले समझौता परस्त घुटना टेकू ढुलमुल। घुटना शब्दों पे जाइएगा जरा। घुटना टेकू आईबीए के जो बड़े बड़े चेयरमैन बैठे हुए ढुलमुल तरीके से यकीन दिलाते हैं। अब हम समझौते बाजों को अलग करेंगे बीन बीन, जैसे हम वीड को अलग करते हैं ना गेहूं में से। किसान के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हम करते हैं ना गेहूं साफ करते हैं तो गंद निकालते हैं उसमें से बीन बीन कर। हम सब समझौते बाजों को अलग करेंगे बीन बीन, जो रोकेगा बह जाएगा ये वो तूफानी धारा है। जो रोकेगा बह जाएगा ये वो तूफानी धारा है। जब तक मालिक की नस नस को हिला ना दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। अच्छे पैरट्स हैं आप। जब तक मालिक की नस नस में हिला ना दे भूचाल, इसी के साथ ही ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। मैं बोलूंगा हम मजदूर भाई भाई, आप कहेंगे लड़कर लेंगे पाई पाई। हम मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे भाई भाई, हम मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे भाई भाई। ये जो फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं ये बोल नहीं रहे भाई, मैं अगली बार कुर्सियां नहीं लगाऊंगा। हम मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे भाई भाई, हम मजदूर भाई भाई। लड़कर लेंगे भाई भाई। साथियों, हम सबका शोषण करने को सो चले ये चाल। हम सबका शोषण करे को सो चले ये चाल जारी। देश का बैंक कर्मचारी भूखा है, यस। बैंक कर्मचारी का किया विनाश, किसका साथ किसका विकास, बैंक कर्मचारी का किया विनाश। किसका साथ किसका विकास। दूसरों के साथ सहानुभूति रखने की इनकी प्रवृत्ति ने इन्हें प्रारंभ से ही इनके आसपास के लोगों का भला करने की दिशा में धकेला। उस समय कमोबेश ये जानते थे कि आगे चलकर ये ट्रेड यूनियन में एक बड़े अभियान को अंजाम देने वाले हैं। ये इस बात को भी भली भांति जानते थे कि सफलता इसी में है कि सभी लोग उन्नति करें। इनका ऐसा व्यक्तित्व है कि अन्य लोगों को
स्वैच्छिक रूप से उनका अनुसरण करना चाहिए। एक महान नेता के रूप में बड़े लोगों को अपने साथ जोड़ना और उन्हें एक साथ जोड़े रखना इनका एक विशिष्ट गुण है। ये अपने साथियों की क्षमता में इतना विश्वास रखते हैं कि कोई भी काम उनके भरोसे छोड़ सकते हैं और जानते हैं कि वो उस काम को करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये हमेशा प्रभाव डालने वाले रहे हैं, ना कि अथॉरिटी। ये हमेशा लोगों को वहां ले जाना चाहते थे जहां सामान्यतः लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्हें जाना चाहिए। आज हम उन्हें भारी मन से विदाई देते हैं। अब इनके लिए ये अनुभव करने का क्षण है कि जीवन में जो भी अभी तक साख कमाई है उसे अब भोगने का समय है। सही मायनों में ये हमारे संस्थान के लिए और साथ ही साथ एसोसिएशन के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। इनका ज्ञान एवं इनका अनुभव तथा इनकी उपस्थिति हमें सदैव याद आती रहेगी और संस्थान एवं संगठन में इनकी कमी सदैव महसूस होती रहेगी। इनका शांत स्वभाव, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं उत्कृष्टता के लिए प्रयास सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। ऑल इंडिया बैंक अधिकारी महासंघ हरियाणा इकाई भी तहे दिल से इनकी सराहना करती है और समस्याओं के समाधान करने की इनकी क्षमता, मूल्यवान विचार, दूरदर्शी सुझाव, बेखौफ संवाद और आशावादी दृष्टिकोण, कार्य के प्रति समर्पण और इनके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का लोहा मानती है। कामरेड अरोड़ा अपने मेंबर्स के स्वाभिमान को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। एक सच्चे नेता के सभी गुण, ये विश्वास कि वह अकेला लड़ सकता है, ऐसा साहस कि वह अकेला कोई भी निर्णय ले सकता है, इनकी सहानुभूति कि ये दूसरों की जरूरतों को समझ सकता है, ये सभी गुण इनके अंदर विद्यमान हैं। संगठन की जटिलताओं एवं चुनौतियों को ढूंढने की इनकी अभूतपूर्व क्षमता और इनके समाधान के साथ प्रस्तुत होने का अंदाज ये दर्शाता है कि ये कितने दूरदर्शी हैं। इन्होंने युवाओं को भी आगे आने और बड़े उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए सदैव प्रेरित किया है। हम इनकी स्वस्थ, खुशहाल एवं आनंदमय रिटायर्ड लाइफ की कामना करते हैं।